टाटा की कार्स के बारे में तो हम आए दिन खबर सुनते ही रहते हैं, जैसे किसी की इंफोटेनमेंट डिस्प्ले नहीं चल रही, किसी का एसी अपने आप चल रहा है और किसी की इवन क्लस्टर डिस्प्ले ही गायब हो गई है। और यहाँ पे जैसे कि नेक्सॉन ईवी है, इसका तो गेयर ही नहीं लग रहा। स्क्रीन हैंग हो जाना, जैसे कि ये एसी के कंट्रोल्स चेंज कर रहे थे, स्क्रीन की मेन्यू अपने आप चेंज हो रही है विदाउट एनी इनपुट फ्रॉम द ड्राइवर। ये कोई छोटी प्रॉब्लम्स नहीं है, ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि आपको एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में डाल सकती है। और सोने पे सुहागा, टाटा के सर्विस सेंटर वालों को पता ही नहीं है कि इसको ठीक कैसे करना है। अभी एक रिसेंट केस में एक बंदा टाटा सफारी शोरूम से लेकर आया और लाते लाते उसमें मैल फंक्शन हो गया और वापस से वो रास्ते से ही सर्विस सेंटर में चला गया। ऑल्दो टाटा की जो बिल्ड क्वालिटी है वो फिनोमिनल है, उसमें यूज होने वाले मटेरियल्स काफी सॉलिड हैं और टाटा की कार्स काफी हैवी होती है। लेकिन बिल्ड क्वालिटी का मतलब ये नहीं होता कि कार्स कितनी मजबूत है, उसका मतलब ये भी होता है कि पेंट क्वालिटी कैसी है, पैनल गैप्स कैसे हैं और ओवरऑल फिट एंड फिनिश कैसी है। टाटा की कार्स में ये तो देखा ही जाता है कि उनके पैनल गैप्स बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये जो 30 से 34 लाख की जो गाड़ी जो टॉप मॉडल हैरियर का जाता है, इसमें ये चीज़ हम बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और वहीं पर किया, ह्यूंडई जैसी या होंडा की जो कार्स हैं जो इससे भी नीचे सेगमेंट की हैं, उसमें भी आप देख सकते हो कि उनकी पैनल गैप्स वगैरह कितने परफेक्ट होते हैं। कार डिजाइनिंग और कार मेकिंग एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड प्रोसेस है। हम मटेरियल्स को यूज करके कार की क्वालिटी तो अच्छी कर सकते हैं, लेकिन उसकी जो फिट एंड फिनिश है और किस तरीके से वो प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए। टाटा की कार्स अगर आप कभी ओन करते होंगे या आपके फ्रेंड्स के पास होगी तो आप समझ ही जाओगे कि उनकी इंटीरियर क्वालिटी कैसी है। कुछ ही टाइम में टाटा की कार्स में स्क्वीकिंग की नॉइज आने शुरू हो जाती है, जिसका ये मतलब होता है कि उनकी जो प्लास्टिक की फिट एंड फिनिश है इंटीरियर्स में, वो भी कुछ खास नहीं है। मैं एक दिन ऐसे ही पढ़ रहा था और एक यूजर ने रेडिट पर बताया कि एक दिन वो अपनी टाटा की पंच को हाईवे पर लेकर जा रहे थे और हाई स्पीड थी, यानी कि 120 से 130 की स्पीड, और चलते चलते कार की जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर डिस्प्ले वो गायब हो गई। उसने जल्दी से डिसीजन लिया कि मैं कार को साइड लगा लेता हूँ। तो साइड लगाते टाइम हम इंडिकेटर्स देते हैं, वैसे ही उसने भी इंडिकेटर्स दिए, लेकिन पता चला कि इंडिकेटर्स भी काम नहीं कर रहे। उसने इमीडिएटली हैजार्ड लाइट्स ऑन करी और पता चला कि वो भी काम नहीं कर रही है। स्टिल उसने कोशिश करते करते बिना किसी लाइट्स के वो कार को साइड ले जाने लगा, लेकिन ऑटोमेटिकली 5th गियर से कार 1st गियर में आ गई और कार की स्पीड ड्रास्टिकली कम हो गई, जो कि एक हाईवे पर बहुत ही खतरनाक चीज है। इससे आपका इंजन और ट्रांसमिशन दोनों खराब हो सकते हैं। गियर डाउन होने की वजह से उनकी कार की स्पीड बहुत तेजी से कम हुई, जिससे जो पीछे से आने वाली कार थी ना, उनसे उनका एक्सीडेंट होते होते बचा। और जब वो इस चीज से परेशान होकर कार को सर्विस सेंटर में ले गए, तब सर्विस सेंटर वालों ने पूरा दिन लगा दिया इस चीज को डायग्नोस करने में, और एंड में क्या बोला कि जी इसका तो डिस्प्ले क्लस्टर पूरा चेंज होगा। चलो ये भी समझ में आता है कि डिस्प्ले क्लस्टर चेंज होगा, लेकिन डिस्प्ले क्लस्टर को चेंज करने के लिए उन्होंने पूरे 3 महीने लगा दिए, क्योंकि टाटा के पास पार्ट्स ही अवेलेबल नहीं थे। हाँ, टाटा ने लैंड रोवर को एक्वायर करके तो अपनी डिजाइनिंग में बहुत ही ज्यादा मेजर चेंज कर दिया है। जहां टाटा की कार्स पहले ऐसे दिखती थी, आज की डेट में टाटा की कार्स इज वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग कार्स इन इंडिया। और ये मेरा पर्सनली भी मानना है, मुझे टाटा की कार्स फिजिकली देखने में तो बहुत प्यारी लगती है भाई। इनका क्रायोटेक 2 लीटर टर्बोचार्ज इंजन 170 PS पावर निकालता है, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन ये इंजन टाटा ने नहीं बनाया, ये फिएट से सोर्स करा हुआ इंजन है, इसलिए ये इंजन परफेक्ट चलता है। टाटा की जो कार्स हैं उनके शायद डिजाइन्स अब लैंड रोवर के इंजीनियर्स बनाते हैं, लेकिन इनके जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं उसमें आज भी बहुत सी कमियां हैं और वो फीका है। कार के इलेक्ट्रॉनिक्स बनाना कोई आसान काम नहीं है, इसकी R&D में अंधा पैसा जलाना पड़ता है। और अगर आप सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड से हो तो आपको पता ही होगा कि कोई भी जब नया सॉफ्टवेयर बनता है तो उसमें कितने सारे बग्स होते हैं और कॉन्टिन्यूअस टेस्टिंग से ही बग्स को ठीक करा जाता है। ये जो आजकल इंडिया में फीचर्स की, डिजिटल क्लस्टर की जो रेस है, इसमें टाटा ने बहुत कम टाइम में बहुत कुछ अचीव कर लिया है। लेकिन ये जो जल्दबाजी है ना, शायद यही वो रीजन है जिसकी वजह से टाटा में इतनी कमियां देखी जाती हैं। इंडियन कार मार्केट में जहां पर ह्यूंडई और किया भर भर के फीचर्स दे रही हैं, वहां पर स्टैंड करने के लिए टाटा को तो फीचर्स देने ही पड़ेंगे। लेकिन ह्यूंडई और किया जो कंपनीज हैं, ये एक ही अम्ब्रेला में आती है, ये तो हम सबको पता है। और बाहर कंट्रीज में इनकी एक से एक हाई एंड कार चलती हैं, जिसमें एडवांस सॉफ्टवेयर वगैरह सब होते हैं। तो इनकी जो सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग है ना, वो ऑलरेडी हो चुकी है। और ये जो हमें किया सेल्टॉस, ह्यूंडई क्रेटा, एल्काजार, इनमें जो सॉफ्टवेयर देते हैं ना, ये काफी मैच्योर है और बग फ्री है, इसलिए इतने स्मूथली चल पाते हैं। वेयर एज टाटा के जो सॉफ्टवेयर हैं वो रिसेंटली डेवलप हुए हैं, और रिसेंटली डेवलप सॉफ्टवेयर में बग्स आना लाजमी है। लेकिन जब आप एक हाईवे पर होते हो
और वहाँ पर आपकी क्लस्टर डिस्प्ले ख़राब हो जाए तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी स्पीड कितनी है, और हो सकता है कि आपका चलान भी घट जाए। या फिर आप पहाड़ों में घूमने जा रहे हो, फॉर एग्जांपल अपनी नेक्सॉन ईवी में, आप कहीं ढाबे पे रुके कुछ खाने पीने के लिए, और जैसे ही आप कार में बैठे आपने कार को ऑन किया और गियर को डी पे डाला और वो गियर लग ही नहीं रहा। या फिर आप विंटर्स में ड्राइव कर रहे हो अपनी कार और आपको एसी नहीं चलाना और आप कार चलाए जा रहे हो और ठंड हो रही है और ऑटोमेटिकली एसी बार बार चले जा रहा है। ये दिक्कतें तो छोटी हैं, लेकिन इनका जो इम्पैक्ट है वो बहुत बड़ा है और ये आपको एक बड़ी प्रॉब्लम में भी डाल सकते हैं। फीचर्स देने की दौड़ में आपकी सेफ्टी कहीं ना कहीं पीछे छूट रही है। कार कंपनीज जैसे BMW, ऑडी, मर्सिडीज, इनमें भी आज की डेट में बड़ी बड़ी स्क्रीन्स आती हैं, लेकिन इनका जो सॉफ्टवेयर है वो इतना रोबस्ट है कि उसका फेल होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इनकी R&D टीम काफ़ी मैच्योर है और ये सॉफ्टवेयर डेवलप करने में हद से ज़्यादा पैसे बर्न करते हैं, क्योंकि ये प्रीमियम ब्रांड्स हैं और ये ग्लोबली सेल करते हैं, तो ये 1% का भी रिस्क नहीं ले सकते कि इनका सॉफ्टवेयर फेल हो जाए। और यही बात है कि इनकी टीम इतना रोबस्ट सॉफ्टवेयर बनाती है, इतना पैसा जलाती है कि वो फेल ही नहीं हो पाता। और इसी का जो प्रीमियम है ना, वही आप लोग भरते हो। टाटा की जो हैरियर है ना, जो 30, 32, 34 लाख का टॉप मॉडल आता है, इसको आप 60-70 लाख की गाड़ी से कंपेयर कर सकते हो, लेकिन जो क्वालिटी आपको 60-70 लाख की गाड़ी में मिलेगी ना, वो तो हैरियर में आपको मिल ही नहीं सकती। जैसे कि रेंज रोवर इवोक जो ऑन रोड दिल्ली 80 लाख की पड़ती है, इसमें इतना रोबस्ट सॉफ्टवेयर है और इतना आपको प्रीमियम क्वालिटी, फिट एंड फिनिश परफेक्ट मिलेगी। यही तो वो चीज़ है जिसका प्रीमियम आप भरते हो। कंपेयर करो एक एप्पल वॉच को एक 2000 रुपये की वॉच के साथ में। जो प्रीमियमनेस, जो क्वालिटी, जो फिट एंड फिनिश, फाइननेस आपको एप्पल वॉच में मिलेगी ना, वो आपको 2000 की वॉच में मिलेगी नहीं। 2000 तो बहुत छोटी बात है, आपको 20,000 की वॉच में भी वो चीज़ नहीं मिलेगी। इंडिया में लोग कम पैसों में बड़ी चीज़ खरीदना पसंद करते हैं और यही बात टाटा समझ चुका है। इसलिए तो आज की डेट में टाटा की कार्स इंडिया में बेस्ट सेलिंग कार्स हैं, लेकिन कार के प्राइस को कम करने की वजह से ही वो अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में पीछे हैं। और यही रीज़न है टाटा की कार्स 80 लाख की नहीं है। अगर होती ना तो ये कमियां बिल्कुल नहीं होती। आपने तो टाटा की कार ले ली है, तो अब क्या करें? शोरूम वाले तो कार वापस लेंगे नहीं। देखो, ये सॉफ्टवेयर का अगर नुकसान है ना, तो इनके फायदे भी हैं। इनको सिर्फ एक वायर कनेक्ट करके अपडेट भी किया जा सकता है, एंड आई ट्रस्ट टाटा कि वो इस पे वर्क भी कर रहे होंगे और आपके सॉफ्टवेयर को अपडेट करके, आपकी कार के सॉफ्टवेयर को अपडेट करके वो इस चीज़ को ठीक भी कर देंगे। लेकिन इसमें कितना टाइम लगे ये किसी को नहीं पता। ये बात सिर्फ सॉफ्टवेयर की नहीं है। कुछ केसेस में सेंसर्स काम करना बंद कर देते हैं, जिनको ओवर द एयर अपडेट नहीं करा जा सकता, जिनको चेंज ही करना पड़ेगा। कार सेंसर्स जैसे कि ABS, अगर आपका ABS चलते चलते ख़राब हो गया और आपने हाई स्पीड में ब्रेकिंग, इमरजेंसी ब्रेकिंग करी, आपकी कार स्किड भी हो सकती है, जैसे मारुति की ये वाली स्विफ्ट करती थी जिसमें ABS नहीं होता था। चलो, वो एटलीस्ट टाटा की बिल्ड क्वालिटी मारुति से तो बेटर है, जो इन केस अगर एक्सीडेंट होता है तो आपको काफ़ी हद तक बचा लेगी। लेकिन अगर इंश्योरेंस ना हो तो कार रिपेयर का खर्चा तो आप ही को उठाना पड़ेगा। मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है वो ये है कि इंडिया के जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं वो इतना रोबस्ट काम नहीं करते जितना US के लोग करते हैं। देखो, इंडिया के सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को उतना पैसा नहीं मिलता जितना US के सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को मिलता है। आप खुद देख लो भाई, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड इवन जो टेस्ला की कार्स हैं उनमें पूरा सॉफ्टवेयर चलता है भाई, और वो परफेक्टली काम भी करती हैं। छोटे मोटे बग्स आना अलग बात है, लेकिन इतना नहीं होता कि सेंसर ही खराब हो गए, कार ही चलते चलते बंद हो गई। 1000 में से एक कार का तो हो सकता है, लेकिन 1000 में से 100 कार का कभी नहीं होता। और उनकी इतना सॉफ्टवेयर डिपेंडेंट कार भी ना परफेक्टली काम करती है। जैसे टाटा ने फिएट से इंजन लिया है, Hyundai से उन्होंने ऑटोमेटिक गियर लिया है। ऐसी किसी अच्छी कंपनी से अगर वो सॉफ्टवेयर ले लें तो शायद काम बन जाए। देखो, फिजिबल तो शायद ना हो, लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो हम इंडियन कंज्यूमर्स के लिए तो अच्छा ही है ना भाई। कार सेंसर्स एक बड़ा रोल प्ले करते हैं कार को चलाने में, और आज की लेटेस्ट टाटा की कार्स में तो भर भर के सेंसर्स हैं, जैसे ADAS लेवल 2, जिसमें लगभग 10 सेंसर्स होते हैं। कार को चलाने के लिए जो इंजन यूज होता है 15 से 30 सेंसर तो उसी में होते हैं, और जो ब्रेकिंग है 5-6 सेंसर तो उसमें भी कहीं नहीं गए। इनमें से अगर कोई भी सेंसर मैल फंक्शन करा या ख़राब हुआ तो आपकी सेफ्टी पर एक बहुत बड़ा रिस्क बन जाता है। और जैसा कि मैंने आपको रेडिट वाली स्टोरी में बताया था, चलते हाईवे पे कार ख़राब हो गई थी, ऐसे ही अगर सेंसर्स ख़राब हुए तो ये एक सेफ्टी पे बहुत बड़ा रिस्क है। और आई थिंक टाटा को इस पर तो एक्टिवली वर्क करना चाहिए। इवन महिंद्रा की कार्स में भी इतनी प्रॉब्लम नहीं आती जितनी टाटा की कार्स में आती हैं। यही 2 इंडियन कंपनीज ही तो हैं जो इंडिया की टॉप सेलिंग कार्स बना रही हैं। अगर महिंद्रा कर सकता है तो टाटा क्यों नहीं कर सकता?
महिंद्रा की कार्स में देखा जाने वाला सिस्टम भी काफी रोबस्ट है और टाटा के मुकाबले तो काफी कम कंप्लेंट्स देता है। लेकिन पर्सनली मुझे फिजिकल बटन ज्यादा पसंद है कार की कुछ मेन चीजों को एक्सेस करने के लिए, जैसे एसी हो गया, वेंटिलेटेड सीट्स हो गई या वॉल्यूम को कम ज्यादा करने के लिए बटन। किया की सेल्टोस में आपको बड़ी स्क्रीन तो मिलती है, लेकिन उसका एसी कंट्रोल, पावर वॉल्यूम एडजस्टमेंट, इवन वेंटिलेटेड सीट्स सब फिजिकल बटन दे रखे हैं जो एक ड्राइवर को डिस्ट्रैक्ट होने से बचाता है। सभी चीजें स्क्रीन में डालने से मैन्युफैक्चरर को तो डेफिनेटली बहुत फायदा है, क्योंकि हर न्यू मॉडल के जो बटन्स हैं उनको बनाने में ना काफी खर्चा होता है। रिसेंटली यूरोप सेफ्टी अथॉरिटी ने ये बोला है कि कार में अगर स्क्रीन ज्यादा हुई और बटन्स ना हुए तो उसकी सेफ्टी रेटिंग्स को कम कर दिया जाएगा। बाहर के देशों में इन चीजों को लेकर प्रोएक्टिव अप्रोच ली जाती है और ये चीज हम इंडिया में भी अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पे ड्राइवर्स की नजर रोड पे तो वैसे ही कम रहती है। ये सब फैंसी फीचर्स एक ड्राइवर के अटेंशन को 5 से लेके 40 सेकंड तक डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कार्स में चारों तरफ टच स्क्रीन होना सिर्फ एक ट्रेंड है जो कि कुछ टाइम में गायब भी हो सकता है। प्रीमियम कार मेकर्स जैसे कि पगानी, इनका ये मानना है कि कार्स को इस तरह से डिजाइन करना चाहिए कि वो टाइम के प्राइस को बीट कर सके। मतलब उनका डिजाइन हमेशा एवरग्रीन रहे और बटन्स तो हमेशा एवरग्रीन होते ही हैं। जब हम किसी भी कार को एक हफ्ते तक चलाते हैं तो हमारी एक मसल मेमोरी बन जाती है ब्रेन में। हम बिना रोड पे से नजर हटाए उन सब फीचर्स को एक्सेस कर सकते हैं जो हमें नीडेड रहते हैं एक ड्राइव पे। कार चलाते वक्त हमारी नजर सिर्फ और सिर्फ रोड पर होनी चाहिए, खासकर इंडिया में जहाँ पर कोई भी कहीं से भी आ जाता है। लेकिन सिर्फ टाटा को अपने सर्विस सेंटर में उन लोगों को उन सारी प्रॉब्लम्स के लिए ट्रेन करना चाहिए जो बहुत कॉमनली और बार बार आ रही है। और टाटा को अपने कस्टमर सर्विस सेंटर में और कस्टमर सेटिस्फेक्शन क्वालिटी पर बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। अगर किसी कस्टमर की कार का कोई पार्ट खराब हो जाता है तो एटलीस्ट टाटा को उसको एज सून एज पॉसिबल मंगाकर फिक्स कर देना चाहिए। टाटा को कुछ पार्ट्स अपने हर सर्विस सेंटर में रखने चाहिए जो सबसे ज्यादा खराब होते हैं, ताकि कस्टमर्स को प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े।